फ्रेंड्स नमस्कार, मैं शिवम उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रीड अप ऑन में। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं उसका नाम है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से करना है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की? ऑप्शंस आर केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, विजय कृष्ण गोस्वामी। क्वेश्चन पूछा है आत्मीय सभा के बारे में। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, यही प्रश्न में पूछा गया है आपसे। तो चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इन्होंने 1815, ध्यान रखिएगा सन 1815 में आत्मीय सभा नाम के संस्थान की स्थापना की थी और साथ ही साथ एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु, एकेश्वरवाद मतलब होता है एक ईश्वर, यानी ईश्वर एक है ऐसा विचार मानना। तो एकेश्वरवाद विचारधारा या मत के प्रचार हेतु 1815 में राजा राम मोहन राय स्थापना करते हैं किसकी? आत्मीय सभा की। ठीक है। राजा राम मोहन राय को क्या बोला जाता था? भारतीय पुनर्जागरण का पिता। क्या बोला गया? पुनर्जागरण का पिता, यानी फादर ऑफ सोशल रिफॉर्म। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, थियोसोफिकल सोसाइटी, नाम ध्यान रखिएगा, थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शंस गिवन, ए वो ह्यूम, आर्थर ग्रिफिथ, एनी बेसेंट, लॉर्ड डफरिन। आपको बताना है कि जो ये सोसाइटी है इसका नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन है। उम्मीद है सभी को पता होगा इस सोसाइटी के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोसाइटी रही है। जो फ्रीडम मूवमेंट था, स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म सुधार में भी इसने अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी का नेतृत्व भारत में किया था। इसकी स्थापना हुई थी 1875 में। कहाँ? न्यूयॉर्क में। किसने किया था? तो हेलेना पेट्रोनावा ब्लावात्स्की ने इसकी स्थापना की थी न्यूयॉर्क में। साथ ही साथ इनका जो साथ दिया था वो थे कर्नल हेनरी स्टली ऑलकॉट। इनको कर्नल ऑलकॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में इस संस्थान की स्थापना हुई थी। भारत में ये आई 1882 में। इसका जो मुख्यालय खोला गया वो खोला गया अड्यार में, अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय था। 1889 में एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनती हैं इंग्लैंड में। 1893 में वो भारत आई, सोसाइटी का कार्यभार संभाला, अपने हाथ में लिया कार्यभार, और सोसाइटी के द्वारा उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, जैसे हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, उसके धर्म सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत के बारे में लोगों को बताना। और ये सोसाइटी इन सारी चीज़ों को मानती भी थी। मतलब थियोसॉफी, हिंदू धर्म के आध्यात्मिक दर्शन, धर्म दर्शन सिद्धांत, आत्मा के पुनर्जन्म सिद्धांत में विश्वास रखती थी, समर्थन करती थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्न समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 यानी 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की? 4 नाम दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फुले, विष्णु शास्त्री, पंडित रामाबाई। जल्दी से बताइए कौन सा प्रश्न सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न तो सही है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों गिवन ऑप्शंस में से? बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था थी, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया इसने। रिलीजियस रिफॉर्म के जो एक महत्वपूर्ण पिलर हैं उनमें शामिल हैं ये। बहुत ही अच्छे व्यक्ति
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित विष्णु शास्त्री। ये ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत एक अनुवादक के रूप में कार्य कर रहे थे। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने 1866 में विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी की स्थापना की। नाम क्या था उस सोसाइटी का, संस्था का? विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी। साथ ही ब्राह्मण कन्या विवाह, विधवा विवाह, ऐसे ग्रंथ भी इनके द्वारा लिखे गए थे। तो थे क्या ये? ब्रिटिश गवर्नमेंट में ये अनुवादक थे, ठीक है। और इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए विधवा पुनर्विवाह सोसाइटी की स्थापना की 1866 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। 19वीं शताब्दी का बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था, ये बात आपको बतानी है। टीटू राय, हाजी सरायतुल्ला, शाह सैयद अहमद, दादू मियाँ। जो बंगाल का फराजी आंदोलन है, इसके नेतृत्वकर्ता का नाम बताना है आपको, किसने इसका नेतृत्व किया है। तो इसका नेतृत्व जो किया था वो किया था हाजी सरायतुल्ला ने। हाजी सरायतुल्ला फराजी आंदोलन की शुरुआत करते हैं 1818 में। 1818 में ये फराजी आंदोलन की शुरुआत करते हुए जो इनका मुख्य उद्देश्य था वो था इस्लाम धर्म की सच्चाई को सबके सामने लाना। क्षेत्र की बात करते हैं तो इसका जो मुख्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, वो है पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल के हिस्से में फराजी आंदोलन को जो है पब्लिसिटी मिलती है, फेमस होता है फराजी आंदोलन। हाजी सरायतुल्ला इसके माध्यम से इस्लाम धर्म की सच्चाई को लोगों के सामने लाना चाह रहे थे कि इनका मुख्य जोर इस्लाम धर्म को सच्चा बनाने पर था। इस्लाम के जो बहुत डिफरेंट मत्स हैं उनके बारे में लोगों के बीच जो दुर्भावनाएं थी, विभिन्न प्रकार से उनके बारे में कुरीतियाँ चली आ रही थी, उसको लोगों के सामने इन्होंने रखने की कोशिश की और कोशिश की कि इस्लाम में धार्मिक सुधार आ सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्न में से कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो, डेविड हेयर, यहाँ डेविड डेन लिख लिया है, इसका नाम है डेविड हेयर, द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर। 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट आंसर कमेंट करना है। हेनरी विवियन डेरोजियो, हेयर, द्वारिकानाथ टैगोर या फिर प्रसन्न कुमार टैगोर। प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी विवियन डेरोजियो। 19वीं सदी के तृतीय दशक में अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप बोला जाता था इसको, वो एक्टिव हुआ और इसने यंग बंगाल मूवमेंट इसको बढ़ावा दिया, ठीक है। और साथ ही साथ इसके प्रवर्तक जो रहे वो रहे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। तो ये बात ध्यान रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत प्रवर्तक थे हेनरी विवियन डेरोजियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 6। भारतीय ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। चारों बहुत इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनके बारे में आपको जानना भी चाहिए। तो इसके संस्थापकों की बात कर रहा है भारतीय ब्रह्म समाज की। कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर कमेंट सही है, जो प्रश्न का भारतीय ब्रह्म समाज, देखिए ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, उसके अनुसार ध्यान रखते हुए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक रहे केशव चंद्र सेन। वर्ष 1828 में जो राजा राम मोहन राय हैं उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की कलकत्ता में। ब्रह्म समाज और मतलब राजा राम मोहन राय और केशव चंद्र सेन के विचारों में मतभेद हुआ, ठीक है। और जो ब्रह्म समाज की मूल धारणा थी जो राजा राम मोहन राय के द्वारा लाई गई थी उसको संभाल रहे थे देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में विवाद होता है। केशव चंद्र सेन
मूल ब्रह्म समाज से अलग होकर के एक समाज बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं भारतीय ब्रह्म समाज। क्या रखते हैं? भारतीय ब्रह्म समाज। औपचारिक रूप से इसकी स्थापना उन्होंने कर की 1866 में, जबकि ब्रह्म समाज बना था कब? 1828 में। ठीक है, भारतीय जो 1866 में बना ब्रह्म समाज उसको बोला गया भारतीय ब्रह्म समाज, जबकि 1828 वाले ब्रह्म समाज को क्या बोला गया? आदि ब्रह्म समाज। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, सत्यशोधक समाज किसने संगठित किया? ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि सत्यशोधक समाज किसने संगठित किया था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सत्यशोधक समाज ने किसको संगठित किया था, ये बात आपको प्रश्न में बतानी है। बिहार में आदिवासियों के उन्नयन के लिए एक आंदोलन था, गुजरात में मंदिर प्रवेश का आंदोलन था, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था, या फिर पंजाब में किसान आंदोलन था। 4 ऑप्शन। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया किसको? बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, 4 राज्य दिए गए हैं। बिहार में आदिवासी, गुजरात में मंदिर प्रवेश, महाराष्ट्र में जाति विरोधी, या फिर पंजाब में किसान आंदोलन। सत्यशोधक समाज। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन था। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, क्योंकि सत्यशोधक समाज बना था 1873 में। बनाया किसने, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को प्रारंभ किया। इस आंदोलन को साहू जी महाराज ने भी आगे प्रमोट किया था। सत्यशोधक समाज द्वारा मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुजारियों के वर्चस्व, पुनर्जन्म, स्वर्ग के सिद्धांतों का विरोध किया गया। यह आंदोलन अपने मूल उद्देश्य और लक्ष्य में ही सामाजिक था। आधुनिकता के मूल चरित्र को आत्मसात करने का संभवतः यह पहला भारतीय अभियान था। यानी ये जाति बंधन मुक्त समाज चाहता था, ऐसा समाज जिसमें जाति का कोई बंधन ना हो, सब समानता के अधिकार के साथ आगे बढ़ें। और भारत में समानता के अधिकार की मांग उठाने वाला या आंदोलित करने वाला सबसे पहला आंदोलन बोल सकते हैं हम किसको? सत्यशोधक समाज को, 1873। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ये बात आपको बतानी है। कैनिंग, विलियम बेंटिक, कर्जन, जानसोर। 4 ऑप्शन। कैनिन, बेंटिक, कर्जन, जानसोर। इसमें से बताना है कि जो सती प्रथा थी उसको गैर कानूनी किसने घोषित किया था। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया। बेंटिक ने घोषणा की कि पति की चिता पर विधवा के जल मरने की जो भी कार्यवाही होगी उसमें जो भी सहयोग करते होंगे जो लोग, वो दोषी माने जाएंगे। इस कानून के तहत इसको बोलते हैं सती प्रथा एबॉलिशन एक्ट 1829 किया था विलियम बेंटिक ने। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के थ्रू ये हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई, ये बात आपको बतानी है। ऑप्शंस दिए गए हैं। सत्यशोधक समाज, महाजन सभा, आत्मीय सभा, तत्वबोधिनी सभा। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। देवेंद्र नाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी, यह बात बतानी। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी तत्वबोधिनी सभा। राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार करने के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर के पिता देवेंद्र नाथ ठाकुर ने 1839, ध्यान रखिएगा, 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तत्वबोधिनी सभा और उसके मुखपत्र यानी मेन पेपर तत्वबोधिनी पत्रिका के द्वारा बंगला भाषा में भारत के सुव्यवस्थित अध्ययन को बढ़ावा दिया गया।
यानी इस पत्रिका में भारत के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत की विविधता के बारे में, विविधता की में एकता के बारे में लोगों तक पहुंचाने का ये देवेंद्र नाथ ठाकुर का प्रयास था। रविंद्रनाथ ठाकुर के ये पिताजी थे और 1839 में ये स्थापना करते हैं तत्वबोधिनी सभा की। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस गिवन, ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, दादा भाई नौरोजी, बाल शास्त्री। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत फेमस पर्सनालिटी गोपाल हरि देशमुख। लोकहितवादी के उपनाम से जाने जाते थे। महाराष्ट्र में नई शिक्षा, नए समाज सुधार के प्रवक्ता थे गोपाल हरि देशमुख। आगे चलकर इनको लोकहितवादी के उपनाम से जाना गया। आधुनिक मानवतावादी, धर्मनिरपेक्ष मूल्य, विवेक संगत सिद्धांत के आधार पर इन्होंने भारतीय समाज को पुनर्गठित करने की कोशिश की, प्रयास किया। प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा था इनका। तो नाम ध्यान रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख, लोकहितवादी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये था प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि इस वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म के सुधार से है, ये बात आपको बतानी है। रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म के सुधार से है? 4 धर्म दिए गए हैं, यहूदी, पारसी, सिख, हिंदू। रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, इसका दूसरा नाम भी है रहमनुमाई मद्दायासन सभा। इसको बोलते थे रहमनुमाई मज्दायासन सभा। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, अंग्रेजी में ही जानिए। रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पारसी। रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन शुरू होता है 1851 में। शुरू करते हैं कौन कौन? दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली, नौरोजी फरदूनजी, इनके द्वारा शुरू किया गया ये पारसी धर्म सुधार आंदोलन था। इन सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया। स्त्रियों की शिक्षा, विवाह, इसके बारे में लोगों को जागरूक किया कि स्त्रियों को शिक्षित करना चाहिए, एक प्रॉपर एज पे शादी करनी चाहिए। कुल मिलाकर इन्होंने स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों का आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। शुरू कब हुआ? 1851 में। संस्थापक लोगों में नौरोजी फरदूनजी, दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली। ठीक है, इनके अलावा भी लोग शामिल थे, लेकिन ये प्रमुखतया से ये नाम सामने आते हैं रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? आपको बताना है कि नारायण गुरु भारत के किस क्षेत्र में जाति प्रथा के खिलाफ संघर्ष चलाते हैं। ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, गुजरात। आंसर कमेंट कीजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल इसमें नारायण गुरु, ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जाति प्रथा के खिलाफ एक अपना संघर्ष चलाया। उन्होंने बताया कि मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर होना चाहिए। यानी इन्होंने बोला कि मानव जाति के लिए सभी मनुष्य समान हैं। और केरल में इनका आंदोलन था
ये विश्वास करते थे कि मानव जाति के लिए एक धर्म, एक ईश्वर और एक ही जाति होनी चाहिए, जिससे लोगों के बीच समानता की भावना बढ़ सकेगी। केरल में इन्होंने आंदोलन चलाया था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तत्वबोधिनी सभा 1839, यंग बंगाल आंदोलन 1867, परमहंस मंडली 1849। आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। कूट दिया गया है केवल 2, 1 और 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 3। तत्वबोधिनी सभा मैंने आपको बताया ही कि 1839 में और परमहंस मंडली 1849 में ही स्थापित की गई थी, जबकि यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1820 के लगभग। कब? 1820 के लगभग। बंगाल का पहला आंदोलन हेनरी विवियन डेरोजियो। बात ध्यान रखिएगा, सही जवाब है केवल 1 और 3। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? मैं बता भी चुका हूं आपको, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना होती है 1839 में। यंग बंगाल आंदोलन 1820, ठीक है, हेनरी विवियन डेरोजियो। और साथ ही साथ जो परमहंस मंडली बनती है वो बनती है 1849 में। नेतृत्वकर्ता दादोबा पांडुरंग, मेहता जी दुर्गाराम, और इन्होंने हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का कार्य किया था। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। कौन सा सही सुमेलित है ये बात आपको बतानी है। कुछ एक्ट दिए गए हैं, उनसे संबंधित जनरलों के नाम दिए गए हैं, जो सुमेलित है वो आपको बताना है। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बेंटिक, नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, शारदा अधिनियम इरविन। सही कौन सा है? केवल 1, केवल 3, केवल 1 और 2, के 1, 2 और 3 बताना है आपको कि कौन सा कूट सही है। इस हिसाब से प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में 2 और 3 कर लीजिए, क्योंकि ए तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ है आपका। 2 और 3, ठीक है, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी, इसका 2 और 3 सही है। एक गड़बड़ है, एक में बेंटिक ना होकर के आपको पता है कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ? 1856 में, जबकि बेंटिक का कार्यकाल राजा राम मोहन राय के समय देख सकते हैं 1829 में सती प्रथा का एबॉलिशन करते हैं बेंटिक। तो 1859 में कौन था? कैनिंग के द्वारा हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी में आप 2 और 3 कर लीजिए, ठीक है, और ये इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में दीजिएगा कि 2 और 3 सही है। नेटिव मैरिज एक्ट आता है आपका 1872 में, और शारदा अधिनियम आपका 1930 इरविन द्वारा लाया गया। शारदा अधिनियम में हुआ क्या था आप सभी को पता होगा कि जो न्यूनतम आयु थी विवाह की वो निर्धारित की गई थी, जबकि नेटिव मैरिज एक्ट में अंतर्राज्यीय विवाह के बारे में बताया गया, अंतर्जातीय, राज्य नहीं, अंतर्जातीय विवाह के बारे में बताया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आज का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय यानी DAV की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये बात आपको बतानी। हंसराज, लेखराम, लाला लाजपत राय, मुंशीराम। किनके द्वारा, यानी एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा भी की जा सकती है। सही ऑप्शन आपको कमेंट करना है कि जो ये DAV था उसकी स्थापना में संस्थापक लोगों में कौन कौन थे। हंसराज, लेखराम, लाजपत राय, मुंशीराम। प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3। हंसराज और लाला लाजपत राय ने मिलकर के DAV यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। स्थापना इस कॉलेज की समाज में शिक्षा व्यवस्था को नई नीति देने के लिए किया गया था।
इन्हीं के जो पैरेलल लेखराम और मुंशीराम थे, इन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि हंसराज और लाला लाजपत राय स्थापना करते हैं डीएवी की, जबकि लेखराम और मुंशीराम स्थापना करते हैं गुरुकुल कांगड़ी की। तो ये 15 प्रश्न रिलेटेड थे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इनका नोट्स बना करके प्रॉपर रख सकते हैं अपने पास। वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जा करके, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। चैनल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए आप नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके इंस्टाग्राम पे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आप किसी भी सजेशन के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम के लिए, कोई इशू है आपको, तो आप व्हाट्सएप पर नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो उससे आपका वो सजेशंस वैल्यूएबल है हमारे लिए। अगर आपको कोई सजेशन है या फिर कोई कमेंट है तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को अगर समझ कम आया है तो 1 से 2 बार देखिए, बार बार देखिए, ताकि दिमाग में बिल्कुल अच्छे से फिट हो जाए और क्वेश्चंस को आप एग्जामिनेशन हॉल तक कैरी कर सकें। पर डे ये वीडियो आपको 9 बजे मिलते हैं। 6 बजे हमारी जीके की, स्टैटिक जीके, मैथ्स, ऐसे सब्जेक्ट्स की जो है डिफरेंट वीडियोस डेली आती हैं, और साथ ही साथ सुबह आपको 6:30 बजे करंट अफेयर्स के वीडियो मिल रही हैं, ठीक है। तो वो आप ध्यान से देखा करिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 9 बजे आप इस सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये बात मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके जो भी रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचाइए। और वीडियो को देखने के लिए रीड अपॉन आपका सदा आभारी है। मेहनत करिए, सिलेक्शन लीजिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।